और आइए आगे बढ़ते हैं बात कर्नाटक चुनाव की। कर्नाटक चुनाव में सियासी घमासान जारी है। एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगातार लगाए जा रहे हैं दोनों पार्टियों की तरफ से। पीएम मोदी का धुआंधार प्रचार जारी है और लेकिन देखिए, प्रधानमंत्री कल भी कर्नाटक में थे, कई रैलियों उन्होंने की, रोड शो किया और आज प्रधानमंत्री का ये तय कार्यक्रम, तय चुनावी प्रचार। कन्नड़ में पीएम मोदी की आज रैली है, दक्षिण कन्नड़ में बताया जा रहा है और पीएम बीजेपी उम्मीदवारों के पक्ष में करेंगे प्रचार। मुल्की, अंकोला और कित्तूर में रैलियां करेंगे पीएम मोदी। कर्नाटक चुनाव में वोटिंग से महज 8 दिन पहले जय हनुमान की गूंज सुनाई दी। बजरंगबली, श्रीराम और बाटला एनकाउंटर का नाम लेकर पीएम मोदी आज कांग्रेस पर कल खूब बरसे, क्योंकि पहली बार कर्नाटक में कांग्रेस ने वीएचपी के एलॉयड यूथ ब्रिगेड बजरंग दल पर बैन लगाने का प्लान बताया तो कर्नाटक से लेकर दिल्ली तक हिंदू संगठन कांग्रेस के खिलाफ सड़कों पर उतर आए। बीजेपी से तुष्टीकरण वाली कांग्रेस पॉलिसी बता रही है। आक्रोश के मीटर हाई होने की वजह से बजरंग दल को पीएफआई जैसा बताना भी है, जिसने अचानक गर्मी बढ़ा दी है। लेकिन कांग्रेस के बजरंग दल वाले प्रयोग का असर क्या होगा? वीएचपी के सहयोगी संगठन को रडार पर लेने की इनसाइड स्टोरी क्या है, देखिए। कांग्रेस पार्टी ने अपने मैनिफेस्टो में बजरंग बली को थाने में बंद करने का निर्णय किया है। जब दिल्ली में बाटला हाउस एनकाउंटर हुआ तो कांग्रेस की सबसे बड़ी नेता की आंखों में आतंकियों के मर जाने की खबर सुनकर आंसू आ गए थे। कांग्रेस पर सबसे तगड़े वार की नौबत क्यों है? दक्षिणी राज्यों से लेकर उत्तर भारत तक हनुमान जी की सेना क्यों कांग्रेस के खिलाफ अचानक सड़कों पर उतर आई? क्यों कर्नाटक से निकले एक तीर ने तूफान खड़ा कर दिया? इसे समझने के लिए कर्नाटक में आए कांग्रेस के चुनावी घोषणा पत्र को पलटना होगा। कांग्रेस के घोषणा पत्र के पेज नंबर 10 के 9वें पैराग्राफ में बजरंग दल की एंट्री हुई। कर्नाटक में कांग्रेस ने बजरंग दल पर बैन लगाने का दम भरा और 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बनाने के साजिश रचने वाले पीएफआई के बराबर लाकर खड़ा कर दिया। कांग्रेस और पीएफआई का जिस प्रकार गठबंधन रहा है, यह स्वाभाविक है। इन सब बातों के कारण से बजरंग दल कांग्रेस की आंखों की किरकिरी बना है। नेशनल एजुकेशन पॉलिसी उसको भी बंद करेगा बात बोल रहे हो। देखिए, वो लोग सारे जो भारतीय है, सारा भारतीय जो स्पिरिट है उनका खिलाफ बोल रहा है। कर्नाटक में ये एकदम मुस्लिम फंडामेंटलिस्ट पार्टी बन चुका है। संग्राम छिड़ा है बजरंग दल पर बैन का फ्यूचर प्लान, ऊपर से पीएफआई के साथ नाम। कांग्रेस की शब्दावली ने तूफान खड़ा कर दिया, क्योंकि जिस पीएफआई के साथ बजरंग दल की तुलना की गई उसके हिस्ट्री शीट देख लीजिए। केरल में खून बहाने वाला ये पीएफआई बिहार के फुलवारी शरीफ मॉड्यूल से लेकर कोटा उदयपुर तक फैल चुका था। बैन लगने से पहले तक पीएफआई खुद को कैडर बेस पहला मुस्लिम संगठन होने का दावा करता था, मगर साजिश 2047 तक भारत को इस्लामिक राष्ट्र बना देने की थी। इस मॉड्यूल पर काम भी शुरू हो चुका था। मीम भीम कॉम्बिनेशन के नाम पर हिंदू समाज के अंदर बंटवारे का बीज बो रहा था। ऐसे खतरनाक संगठन के साथ बजरंग दल का नाम जोड़ना राजनीति में तहलका मचा दी। पीएफआई आतंक की फैक्ट्री सिमी का ही दूसरा चेहरा है, जिसके 6 हाथ यानी विंग है। एसडीपीआई पॉलिटिकल विंग, एआईसीसी इमाम काउंसिल, सीएफआई कैंपस विंग, एनडब्ल्यूएफ वुमेन फ्रंट, आरआईएफ रेहाब इंडिया फाउंडेशन, एनसीएचआरओ ह्यूमन राइट विंग। मगर बैन लगने के बाद भी पीएफआई को जिंदा रखने वाले संगठन का नाम है एसडीपीआई। हैरानी की बात यह है कि पीएफआई पर बैन लग चुका है, मगर कर्नाटक चुनाव में एसडीपीआई आज भी एक फ्रंट है। 2018 में एसडीपीआई 4 सीटों पर अकेले चुनाव में उतरी, मगर खाता नहीं खुला। इस बार हिजाब विवाद पर एसडीपीआई ने पूरे राज्य में आंदोलन को लीड किया था और इसी दम पर राज्य की 54 विधानसभा सीटों पर एसडीपीआई चुनावी मैदान में उतरी।
इसी के साथ ही साथ ओवैसी की पार्टी AIMIM ने करीब 20 सीटों पर अपने उम्मीदवार उतारे हैं। बताने की जरूरत नहीं कि VHP और बजरंग दल के खिलाफ ओवैसी कैसे आग उगलते रहे हैं। तो क्या PFI से बजरंग दल की तुलना के पीछे यही खेल है, या फिर छोटे छोटे दलों से मुस्लिम वोटों के छिटकने की टेंशन? यह देश का दुर्भाग्य है कि कांग्रेस पार्टी को प्रभु श्री राम से भी तकलीफ होती थी और अब जय बजरंग बली बोलने वालों से भी तकलीफ हो रही है। न तो कांग्रेस ब्रांड मोदी का विकल्प तलाश पाई और न ही बीजेपी के उस माइक्रो लेवल वाली स्ट्रेटजी की कार्ड जो टॉप टू बॉटम कड़ियां जोड़ती है और किसी भी चुनाव में जीत को महाजीत में तब्दील कर देती है। और इस मिशन में VHP के बाद बजरंग दल की बड़ी जमीनी ताकत ही है। यूपी, MP, कर्नाटक समेत 9 राज्यों में पैड करीब 13 लाख मेंबर, 8 लाख से ज्यादा एक्टिव मेंबर, देश भर में 2500 अखाड़े। बजरंग दल की ये जमीनी ताकत है। यूपी में राम मंदिर आंदोलन की छाया में विहिप के यूथ ब्रिगेड के रूप में वानर सेना यानी बजरंग दल का उदय हुआ। हिंदुत्व, गौरक्षा, संस्कृति रक्षा के दम पर यह संगठन फ्रंट वॉरियर बन गया। राजनीति में बजरंग दल के कार्यकर्ता बीजेपी के लिए सेफ पैसेज बनाते आए हैं। यूपी हो, बिहार, कर्नाटक, गुजरात, महाराष्ट्र या मध्य प्रदेश जैसे राज्यों में पार्टी के एजेंडे प्रचार प्रसार में बजरंग दल के कार्यकर्ता बूथ कैडर का रोल भी निभाते आए हैं। बहुत मुमकिन है कि देश भर में फैले इसी नेटवर्क पर कांग्रेस चोट करने के लिए फ्यूचर प्लान तैयार कर रही है, क्योंकि इस दल ने जितना नाम कमाया, कैडर को जोड़ने में जितने कामयाब हुई, कंट्रोवर्सी भी उसके साथ जुड़ता गया। और हिंदुत्व के साथ बजरंग दल को घसीटने के पीछे कांग्रेस की रणनीति यही है। ये ध्रुव सक्सेना जिस दल के हों, उनको आप मेरे आराध्य देव हनुमान जी से कंपेयर करेंगे, बजरंग बली से कंपेयर करेंगे? ये रक्षा करते हैं हमारी। मोदी जी आपसे भी यही रक्षा करते हैं हमारी। इनसे आप तुलना कर रहे हैं बजरंग दल की। कांग्रेस पलटवार कर रही है कि चुनाव कर्नाटक का है तो प्रधानमंत्री मोदी बाटला एनकाउंटर क्यों लाए। जाहिर है दक्षिण से बात निकली है तो MP, राजस्थान होते हुए दिल्ली तक धमक मचाएगी ही। टीम न्यूज़ नेशन। और इसी के साथ वक्त एक छोटे से ब्रेक का।